सॉरी, एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्लास 2। ठीक हो गया। अब हम इनको पढ़ते हैं। ये हमने सारी पढ़ी हुई है। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है कि क्या करती थी, कि आपके बीटा चैनल्स को ब्लॉक कर देती थी, बीटा रिसेप्टर्स को। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं सेल बनाऊं, तो आपको पता है ना, ये इस तरह आपका सेल होता था। ये क्या करती थी कि इधर जो बीटा वन रिसेप्टर्स होते थे उनको ब्लॉक कर देती थी। जब आपको बीटा वन रिसेप्टर्स ब्लॉक होते थे, तो बल्कि पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जब ये स्टिमुलेट होते थे, आपको पता है जब आपके बीटा वन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते थे तो इंक्रीज हो जाता था साइक्लिक एएमपी का लेवल। ऐसा ही है, साइक्लिक एएमपी का लेवल एक्टिवेट इंक्रीज होता था, तो ये फोस्फोकाइनेज ए को एक्टिवेट करवा देता था। देन जब आपका फोस्फोकाइनेज एक्टिवेट होता था, तो वो जाके कैल्शियम चैनल्स के फास्फोरिलेशन करवा देता था, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था कैल्शियम का इन्फ्लक्स सेल के अंदर। ठीक है, तो ये वाला सारा काम हो रहा होता था जब आपके बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते थे। ये वाला सारा काम कहाँ हो रहा है, आपके एसए नोड में भी हो रहा है, आपके एबी नोड में भी हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपने उस बंदे को क्या दे दिए, बीटा ब्लॉकर। तो अब ये वाला सारा काम हो सकेगा ना, आगे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा, ना ये एक्टिवेट होगा, और ना ही कैल्शियम का लेवल हमारे सेल्स के अंदर बढ़ेगा। तो अब क्या है कि जो करंट की कंडक्शन हो रही थी या प्रोडक्शन हो रही थी, कहाँ से, हमारी एस नोड से, हमारी एबी नोड से जो कंडक्शन हो रही थी करंट की, अब वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि उसके लिए क्या जरूरी है आपका जनाब, कैल्शियम जरूरी था ना। कैल्शियम कैसे जरूरी था, हमने पढ़ा था जब हमने एक्शन पोटेंशियल्स पढ़े हैं, तो आपको याद हो या मे भी ना याद हो, देखो आपका क्या हो रहा था कि ये जो फॉर एग्जांपल एस नोड है, इधर से करंट कैसे प्रोड्यूस होता था, आपको पता है जनाब, इधर से क्या होता था, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता था सेल के अंदर। ठीक है, देन क्या है कि आपकी जो इसको हम कहते होते थे, डीपोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, देन क्या है कि रीपोलराइजेशन होती थी किसकी वजह से, आपके पोटाशियम के आउटफ्लक्स की वजह से। ठीक है, और देन ये आपका कौन सा स्टेज आ जाती थी, रेस्टिंग स्टेज आ जाती थी। अब ये वाली जो स्टेज थी, इस दौरान क्या होता था कि आपका जो कैल्शियम है, आपका जो सोडियम है, और आपका जो पोटाशियम है, ये सारे जो कैल्शियम भी और सोडियम भी सेल के अंदर आना शुरू हो जाता था, जबकि आपका जो पोटाशियम है वो सेल से बाहर जाना शुरू हो जाता था। अब इसी चीज को अगर मैं ये वाला सेल जो बना हुआ है, अब क्या हुआ है कि ये देखो, मैंने आप लोगों को बताया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है सेल से। ये -60 मिली वोल्ट पे होता है, आपको पता है ना, इसका रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल क्या होता है, हमारे एस नोड या एवी नोड का -60 मिली वोल्ट होता है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ये देन अगेन कहाँ पे आ जाएगा, -60 मिली वोल्ट पे। देन ये अगेन इसका पोटेंशियल क्या होना शुरू हो जाता था, इंक्रीज होना शुरू हो जाता था। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ऐसा ही है ना, ये देखो कैल्शियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है फनी करंट्स के थ्रू, तो अंदर क्या बढ़ रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये जो नेगेटिव हुआ पड़ा है, अब ये किसकी तरफ जाएगा, आपके पॉजिटिव की तरफ। कौन से पॉजिटिव, जब ये -40 मिली वोल्ट पे जाएगा, देन अगेन आपको पता है क्या हो जाएगी, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन कैसे होती है, आपका कैल्शियम का क्या हो जाता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, आउटफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स हो जाता है ना, एंड देन आपकी क्या हो जाती है, रिपोलराइजेशन हो जाती है पोटेशियम की वजह से। और ये इस तरह कहानी चलती रहती है, इस तरह आपका करंट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता रहता है एस नोड से और एवी नोड से। अब ये जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स इधर ये वाली जो स्टेज है ना, इसको हम कहते होते हैं फेज 4। ये वाला एमसीक्यूज है, इसको हम क्या कहते हैं, फेज 4। ठीक हो गया। तो अब आपके ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये इस कैल्शियम इनफ्लक्स को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आपका ये जो सोडियम वगैरह अंदर आ रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जब ये देखो इसको रोकेंगे, तो अब ये जो स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन हो रही थी, अब ये तेज होगी या स्लो स्लो होगी, अब स्लो स्लो होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव आइंस स्लो स्लो आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं बनाऊं कि ये वाली, अब इस बंदे की स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन इस तरह स्लो स्लो होगी, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये क्या करवा रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं स्लोप ऑफ फेज 4। ठीक हो गया, तो ये थे आपके बीटा ब्लॉकर्स। अब ये देखो, इट मींस कि ये स्लो स्लो हो रही है, तो अब आपका ये जो आपका क्या कहते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है, उधर भी तो ये स्लोली पहुंचेगा, स्लोली पहुंचेगा, तो अब ये करंट भी तो स्लोली प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही है कि नहीं है। तो इट मींस कि इन्होंने सिंपली क्या किया, आपकी जो एस नोड है उधर से करंट की प्रोडक्शन को भी स्लो कर दिया, और आपकी जो एवी नोड्स है, ये दोनों, ये वाला जो सारा काम है वो एस नोड में भी हो रहा है, एवी नोड में भी हो रहा है। ठीक है, तो एक तो करंट की प्रोडक्शन को भी स्लो कर दिया, एक एवी नोड से जो हमारा करंट पास हो रहा होता है उसको भी स्लो कर दिया। तो इस तरह ये क्या करवा रहे होते हैं, डिक्रीज करवा रहे होते हैं हार्ट रेट को, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये काम आ गया आपका बीटा ब्लॉकर्स का, इन्होंने करंट को कम किया। इट मीन्स कि हम इनको उन सारी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं जिनमें करंट ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो वही हम यूज करेंगे। पहले हम इनका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म इनका क्या आया कि इन्होंने डिक्रीज कर दिया एसए नोड और एवी नोड की एक्टिविटी को। कैसे डिक्रीज किया, इन्होंने डिक्रीज कर दिया साइक्लिक एएमपी का लेवल, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैल्शियम करंट्स कम हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, अब आपको पता है कि
हमारे जो करंट्स है उसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम वगैरह चाहिए ना, इन आयंस के मूवमेंट चाहिए, लेकिन इन्होंने तो उसको कम किया हुआ है। तो अब ये सप्रेस कर देंगे एबनॉर्मल पेस मेकर्स को जो भी, हाँ। तो कैसे इन्होंने किया, डिक्रीज स्लोप ऑफ फेज 4। तो ये आप देख सकते हो कि इन्होंने डिक्रीज कर दिया, स्लो कर दिया स्लोप ऑफ फेज 4 इन चैनल्स को, इनहिबिट कर दिए, इनहिबिट करके। देन और इन्होंने क्या काम किया कि आपकी जो मैंने आप लोगों को बताया ना, इस तरह आपका हार्ट होता है, तो ये जो ऐसे नोड है उधर से करंट कहाँ पे आता है, आपकी एवी नोड में। तो इन्होंने दूसरा काम क्या किया था कि एवी नोड से जो करंट पास हो रहा था उसको भी स्लो किया था। ऐसा ही है कि नहीं है, वो भी सेम इफेक्ट के थ्रू। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जब एवी नोड पे जाके एक्ट करेंगे तो पी आर इंटरवल को इंक्रीज करवा देंगे। यार देखो ना, हमने जब ईसीजी बनाई थी तो ये आपका पी वेव आती थी, देन ये वाला जो सारा फेज होता था, क्या कहते हैं हमारे पास, पी आर सेगमेंट होता था। इस दौरान आपका करंट कहाँ पे होता था, एवी नोड में। अब देखो इधर से करंट ये स्लोली पास करवा रहे, तो अब आपका ये जो पी आर इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, प्रोलोंग हो जाएगा। तो ये देखो इस बंदे में आपको क्या मिल जाता है, पी आर इंटरवल प्रोलोंग में हो जाता है। तो ये आगे जनाब आपका एंटी एरिथमिक ड्रग्स, इसमें आपके आगे जनाब बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा जी, तो यही था बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बाकी मैं आप लोगों को ये जरा इधर से दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया स्लोप ऑफ फेज 4 की डिपोलाइजेशन को। यही एमसीक्यूज है कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, देन आपको पता है इन्होंने प्रोलोंग, एक और काम क्या किया, प्रोलोंग कर दिया रिपोलराइजेशन को एट एवी नोड, जिसकी वजह से अब इधर से जो करंट है वो स्लोली स्लोली पास करेगा। तो ये था आपका जनाब बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। देन आगे चलते हैं, ये कौन सी होगी हमारी, क्लास 2।